पंजाब सरकार राज्य में बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज पीआरटीसी के बेड़े में 100 नई बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार का कहना है कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित सफर मिलेगा। साथ ही शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच कनेक्टिविटी की भी बेहतर होगी। सरकार इस परियोजना के तहत लगभग 125 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज आड़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद गेहूं खरीद सीजन के दौरान जारी आड़तियों की हड़ताल को खत्म करना और कमीशन से जुड़े विवाद का समाधान निकालना है। बता दें, आड़ती 2.5% कमीशन की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर सहकारी समितियों के जरिए खरीद प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। चंडीगढ़ सेक्टर 37 में बीजेपी मुख्यालय पर 1 अप्रैल को हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एक आरोपी ने ग्रेनेड फेंका जबकि दूसरे ने वीडियो बनाकर विदेश भेजा। जांच में पता चला है कि साजिश के तार पुर्तगाल और जर्मनी से जुड़े हैं, जहां से पाकिस्तान की आईएसआई के हैंडलर इस हमले को संचालित कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमनप्रीत और गुरतेज के रूप में हुई है। सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला जिला अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने पठान माजरा को 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। हालांकि पुलिस की ओर से 3 दिन के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन के रिमांड को ही मंजूरी दी है। बता दें, धोखाधड़ी समेत कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार पठान माजरा को 7 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय के गुरुकंबल में स्थापित पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने करनाल की कई अनाज मंडियों का निरीक्षण किया और किसानों को भरोसा दिलाया कि इस बार गेहूं खरीद में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंडियों में फसल की लिफ्टिंग और भुगतान प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिससे 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। उन्होंने किसानों की गेहूं की नमी, फसल सुखाने और बारदाने की उपलब्धता पर भी जानकारी दी है। रेवाड़ी बस अड्डे पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार बाप बेटी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हुए। यह हादसा तब हुआ जब बाइक सवार अंबेडकर चौक की ओर जा रहे थे। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जबकि दूसरे चालक ने बस को पीछे किया, लेकिन लोगों ने उसे हटाने नहीं दिया। घायल व्यक्ति को 16 टांके लगे हैं और उनकी बेटी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में 2 काले रंग की स्कॉर्पियो कारों के ड्राइवरों के बीच कहासुनी के बाद सड़क पर तांडव मचा है। दोनों ने एक दूसरे की गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी और ट्रैफिक की परवाह किए बिना खतरनाक स्टंट किए। राहगीरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झगड़े की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। घरौंडा के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री श्याम राणा से शिकायत की कि घरौंडा नगला चौक रोड का निर्माण पिछले 4 महीनों से लटका हुआ है। सड़क में गहरे गड्ढों के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद ठेकेदार और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। शिकायत सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा को फोन पर स्थिति की जानकारी दी है और सड़क निर्माण के लिए इमरजेंसी लगाकर इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मिरिया रेढ़ा स्थित डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
संभल के मुबारकपुर गांव में प्रशासन ने अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलाए हैं। इस मौके पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौजूद रही ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध निर्माण गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन प्रहार के तहत एक मेगा सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पुलिस टीमें किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष ध्यान दे रही है और लगातार चेकिंग कर रही है। पुलिस दस्तावेजों का सत्यापन करके असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है और कहा है कि संदिग्ध व्यक्ति या बिना सत्यापन के रह रहे लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी रिजवान अहमद को कड़ी सुरक्षा में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी से पहले रिजवान का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। बता दें, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रिजवान अहमद को कुशीनगर से गिरफ्तार किया था। सुरक्षा एजेंसियों को रिजवान के ठिकाने से बम बनाने का सामान, महत्वपूर्ण उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में मुंबई से जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। इनकी पहचान मोसाब आदम और मोहम्मद हमद कुलदारा के रूप में हुई है। दोनों आतंकी कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट सहित कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी आईडी बम बनाना सीख रहे थे और दिल्ली में खिलौने की कार में बम छिपाकर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर करोल ब्रिज और चंदरकोट के बीच भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। पत्थरों के गिरने से दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, जिस वजह से यातायात को रोक दिया गया है। वहीं प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और गिरते पत्थरों के कारण काम में रुकावट आ रही है। साथ ही प्रशासन की तरफ से यात्रियों को सफर करने से पहले मौसम का अपडेट लेने की अपील की गई है। आईपीएल में 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हरा दिया। रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने देवदत्त पड्डिकल और टिम डेविड की अर्धशतकीय पारियों की मदद से चेन्नई को 250 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में चेन्नई ने 19.4 ओवर में 207 बनाकर ऑल आउट हो गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान, यूएई और कतर के नेताओं ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और यूएई के विदेश मंत्री से बात की और मिडिल ईस्ट संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर उसके असर को लेकर चर्चा की। इसके अलावा एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी बात की है। मिडिल ईस्ट में कई दिनों से जारी तनाव के बीच अब रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने अमेरिका से धमकियों और अल्टीमेटम देने की भाषा छोड़कर बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। लावरोव ने कहा कि अगर अमेरिका बातचीत करे तो युद्ध के हालात कम किए जा सकते हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है, ईरान ने 4 अप्रैल 2026 को एक बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के डिप्टी मिनिस्टर स्तर के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक में होर्मुज स्ट्रेट से ट्रांजिट के सुगम संचालन के लिए संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया, जिनकी समीक्षा की जाएगी।